हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपके सामने एक फिर नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम जो है वो करंट से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो आजकल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे वो आर्टेमिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्या चीज़ है, ये किसने लॉन्च किया, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आर्टेमिस सेकंड। सबसे पूछा जाएगा कि जो आर्टेमिस सेकंड है वो मिशन क्या है। तो ये अमेरिका का चंद्र मिशन है, अर्थात अमेरिका में चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए मिशन भेजा है, जिसका नाम क्या है, आर्टेमिस सेकंड मिशन है। बात करें इसको लॉन्च कब किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2026 को। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करें इसके बारे में, तो यह 2024-25 में निर्धारित था, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से ये नहीं हुआ है और इसको अब 2026 में लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि इसका लॉन्च स्थल क्या है, अर्थात इसको कहां से लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं हम, ये कहां पर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कहां पर है, मैरिट द्वीप पर है, अमेरिका के फ्लोरिडा में, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, इसका लॉन्च व्हीकल क्या है। ठीक है, इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, तो लॉन्च व्हीकल है SLS, रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करें SLS का पूरा नाम क्या है, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम इसका पूरा नाम है। इसके बारे में बात करें SLS के बारे में, तो ये विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसके द्वारा ही आर्टेमिस सेकंड मिशन को लॉन्च किया गया है। बात करें कि इसमें स्पेसक्राफ्ट क्या है। ठीक है, तो स्पेसक्राफ्ट क्या है, इसमें ओरियन कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से इस मिशन को पहुंचाया गया है। बात करें कि इस मिशन का नाम आर्टेमिस जो है वो कहां से लिया गया है, तो इसमें बताया गया है यूनानी पौराणिक कथाओं में हरपाज जो चंद्रमा की देवी थी, चंद्रमा के देवता थे, उनका नाम क्या था, आर्टेमिस था। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, आर्टेमिस मिशन रखा गया है। आगे चलते हैं, इसमें अंतरिक्ष यात्री कितने जाएंगे, तो हमारे पास जो आर्टेमिस सेकंड है इस पे क्या जाएंगे, हमारे पास ये मानव युक्त विमान होगा और इस पर जो है वो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। जैसे पहला नाम क्या होगा, पहला नाम होगा रीड वाइसमैन, और ये क्या है, इस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर है। ठीक है, कमांडिंग जो करेंगे वो कौन करेंगे, रीड वाइसमैन करेंगे। और ये कौन है, ये अमेरिका नौसेना के अनुभवी पायलट है, इनको इस मिशन के लिए चुना गया है। बात करते हैं नंबर 2 की, विक्टर ग्लोवर। ये विक्टर ग्लोवर कौन है, तो ये हमारे पास इस अंतरिक्ष यान के पायलट हैं। ठीक है, और ये चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले इतिहास के पहले अश्वेत नासा के अंतरिक्ष यात्री होंगे। अर्थात जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उससे कोई भी अश्वेत व्यक्ति अभी चंद्रमा के मिशन पर नहीं गया है, तो ये विक्टर ग्लोबल जो है पहले व्यक्ति बनेंगे, इसके बारे में ध्यान रखना है। बात करें तीसरा नाम, तो तीसरा नाम प्रसिद्ध नाम है, जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच, और ये क्या है, ये मिशन की विशेषज्ञ है। ठीक है, चंद्रमा के मिशन पर जाने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। हालांकि इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान कई बार बढ़ी है, ठीक है, और सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन चंद्रमा के लिए पहली बार जाएंगी, इसलिए क्या बन जाएंगी, चंद्रमा मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये बन जाएंगी। इनके नाम रिकॉर्ड जो बताया हमने, एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल उड़ान जो कितने दिन की थी, 328 दिन का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है, क्रिस्टीना कोच के ही नाम है। बात करते हैं चौथा नाम, तो चौथा नाम जो है वो है जेरेमी हेनसेन। ये भी क्या है, मिशन के विशेषज्ञ हैं। तो मिशन के विशेषज्ञ कौन हो गए, 2 हो गए, एक क्रिस्टीना कोच और दूसरे कौन है, जेमरी हेनसेन। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, तो ये कनाडा के अंतरिक्ष यात्री हैं, ये अमेरिका के नहीं है, ये कनाडा के हैं, और चंद्रमा की कक्षा में जाने वाले ये गैर अमेरिकी व्यक्ति बन जाएंगे। आगे चलें, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये मिशन जो है कई चरणों में है। आर्टेमिस पहला भी हुआ था, 2 भी हुआ था, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। इसके 5 स्टेप हैं और इनका जो अंतिम उद्देश्य है वो है चंद्रमा पर एक बेस स्थापित करना, जहां पर मनुष्य जाकर रह सके। तो मिशन का उद्देश्य क्या है इसका, यह मिशन आर्टेमिस
3 के लिए ड्रेस रिहर्सल है। इसमें आदमी जा रहे हैं और आदमी चंद्रमा पर लैंड नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और उसमें आने वाली कठिनाइयां जो है उनसे अवगत होकर आने वाले मिशन के लिए सफलता बनाएंगे। बात करते हैं इससे पहले कौन सा लॉन्च किया है। आर्टेमिस पहला लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 2022 में उसको लॉन्च किया गया था और आर्टेमिस सेकंड को अब 2026 में लॉन्च किया गया था। ये क्या था? ये जो अब हमारे पास था ये मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। जो आर्टेमिस सेकंड है वो मानव युक्त है, जबकि आर्टेमिस प्रथम क्या था? हमारे पास मानव रहित था। इसको भी किससे लॉन्च किया गया था? तो इसको भी SLS अर्थात स्पेस लॉन्च सिस्टम से ही लॉन्च किया गया था और इसमें भी ओरियन कैप्सूल का ही प्रयोग किया गया था। हो सकता है कि आने वाले सभी जो है 3, 4, 5 उनमें इन दोनों का ही प्रयोग किया जाए। आगे बात करते हैं आर्टेमिस 3। तो ये क्या है? यह मिशन चंद्रमा की कक्षा में स्टारशिप और नए स्पेस सूट का परीक्षण कर लैंडिंग की नींव रखेगा हमारे पास कि चंद्रमा पर कैसे लैंड कराया जाना है। और ये कब लॉन्च होने की संभावना इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। बात करते हैं आर्टेमिस 4 की 4 की। तो ये क्या है? इस ऐतिहासिक मिशन के तहत 50 साल के बाद इंसान फिर से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखेगा। ठीक है, यानी 50 साल पहले 1972 के आसपास रखा था और उसके बाद अब हमारे पास रखा जाएगा। और इसको लॉन्च कब किया जाएगा? इसको भी 2028 तक लॉन्च होने की संभावना है, अगर सब कुछ सही रहा तो ये समय से होंगे। और कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई या कुछ अन्य गड़बड़ हुई तो हो सकता है इनको लेट कर दिया जाए। बात करते हैं आगे आर्टेमिस 5। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें लूनर टेरेन व्हीकल अर्थात चंद्र वाहन भेजा जाएगा और चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां पर जाकर आदमी रुक सकता है। तो इस मिशन का हमारे पास ये अंतिम उद्देश्य होगा। बात करें कि इससे पहले कि चंद्रमा पर कौन कौन से मिशन जा चुके हैं, तो बात करते हैं 1968 की, जो पहले नंबर पर लिया हमने। 1968 में क्या हुआ था? एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था अपोलो 8 उसका नाम था। और ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव मिशन था, लेकिन यह लैंड नहीं कर सका था हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसके चारों ओर चक्कर लगाए थे। आगे बात करते हैं 1969 अर्थात 1969 में हमने कौन सा मिशन भेजा था? अपोलो 11 भेजा था। और ये हमारे लिए क्या था? पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति गए थे। एक का नाम है नील आर्मस्ट्रांग, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। वह बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ऐतिहासिक था। बात करते हैं 1972 की अपोलो 17। ये अंतिम मानव मिशन था जो चंद्रमा पर भेजा गया था। उसके बाद कोई भी हमारे पास मिशन नहीं भेजा गया था। इसमें कौन गए थे? तो यूजीन सर्नन चांद पर चलने वाले अंतिम व्यक्ति बने थे। उसके बाद कोई मिशन जो है वो नहीं भेजा था। अब आर्टेमिस सेकंड को भेजा गया है। तो इस प्रकार ये हमारे पास लगभग 50 साल के बाद भेजने वाला दूसरा मिशन बन गया है। तो ये हमारे पास इस आर्टेमिस से संबंधित कुछ जानकारी थी, जो टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई, और जानकारी पसंद आए तो हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।